बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा, यही तो राज़ उल्फत है। क्या देख रही हो? परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं ना। काश मैं भी परिंदा होती, यूं पर फैलाती और शान से आसमान में उड़ जाती। पता है, पूरी दुनिया को सर झुका के देखती। हंस क्यों रही हो? वो इसलिए मेरी प्यारी बहना क्योंकि लोग तो दुनिया को सर उठाकर देखते हैं और एक तुम हो जिसको सर झुकाकर देखना है। ओफो, जब मैं परिंदा बनूंगी ना, तब तो मुझे दुनिया को सर झुका के देखना पड़ेगा ना। तुम्हें परिंदा बनना है? परिंदों को तो कैद कर लिया जाता है, तुम कैद होगी? मैं तो आजाद रहना चाहती हूँ, खुले आसमान में, खुली फिजा में शान से उड़ना चाहती हूँ। मुश, अंबर, आ जाओ बेटा अब। नो, चल स्टॉप। नो, तुम्हें डर नहीं लगता इससे? साहिबा मुझे इससे क्यों डर लगेगा? इसे मैंने लोगों को डराने के लिए रखा है। कम ऑन यार, रिलैक्स ना, कुछ नहीं कहती। चलो कम ऑन। तुम भी ना पता नहीं कैसे कैसे शौक पाले में तुमने। कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग से। अबूजी आ गए। अबूजी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। आज आप 10 मिनट लेट हो गए, ट्रैफिक ज्यादा था क्या? अगर दुपट्टा सर पर डालने से तुम्हें तौहीन महसूस होती है तो फिर गले में ये पट्टी भी मत डाला करो। सॉरी अब्बू जी। खबरदार जो मैं इस तरह का सर देखूं तुम्हारा बगैर दुपट्टे के। और आप ही कुछ सिखा दिया कीजिए, कुछ मुझसे सीखो। आप
चाय पी लें? अभी मुंह हाथ धो के पीऊंगा। मुश्क बेटा, जी अबू जी। वो कपड़े मेरे। अबू जी कमरे में रेडी हैं, इस्त्री हुए रखे हैं। ठीक है, आप चाय बना। जी तैयार है। जब पता है कि अब्बू आ रहे हैं, क्या कर रही हो? अभी वो नाराज होकर गए हैं और दुपट्टा उतार दिया। सर पे लो। इसको ना डांट खाने का शौक है। बिल्कुल बिगड़ती जा रही हो तुम। सर ढको, मैंने कहा है। बड़ी हो गई हो अब, बच्ची ना बना करो। तुम ज्यादा हंसो नहीं। हाँ, तुम ही पीना ये पानी। भैया आगे, भैया आगे, भैया आगे, भैया आगे। आराम से बाजार चले। मैं भी चाय पी लूं। नहीं ना, गुड़िया के कपड़े लेने, गुड़िया कपड़े लेने। अभी बाजार चलते, गुड़िया कपड़े। अच्छा, मैं गुड़िया के साथ चाय पी लेता हूँ, फिर चलते हैं बाजार। हाँ, फिर चलें? ठीक है, गुड़िया चाय बाजार। हाँ, फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा, मेरी साइंस की बुक आज भी भूल गए, और मेरा इंक पेन। पापा, आप आज भी भूल गए ना? जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे। आपको पता है 2 दिन से मैं साइंस के पीरियड में खड़ी हो रही हूँ, और अगर मैंने बॉल पेन से होमवर्क किया तो मिस चेक नहीं करेंगी। बॉल पेन से होमवर्क करना अलाउ नहीं है। बेटा मोहिनी पुप्पो की कोई चीज होती तो बाबा को याद रहता ना। तुम दोनों की और मेरी तो कोई बात याद ही नहीं रहती। अच्छा, तुम दोनों पढ़ो। ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे तुम्हारा दिल और मेरा खून जले? मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मेरी बातों को संजीदा मत लीजिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल जाती हूँ। इस बीमारी ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। तुम क्यों परेशान होती हो? ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जो तुम्हारे मेरे दरमियान आ सके। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। रिपोर्ट्स मिलनी थी मेरी, लेबोरेटरी से ले आए आप? हाँ, वो डॉक्टर के असिस्टेंट को देकर आया हूँ, इसी वजह से तो लेट हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं आज शाम को डॉक्टर से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम उठो और जाके तैयार हो, वो बच्चों को भी तैयार करो, तुम लोगों को मार्केट टिकट जाना है। सारी फरमाइशें जो पूरी करनी है तुम लोगों की। तुम मेरे सामने इस दुनिया से चली जाओगी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कितना बेबस हूं। वो अम्मी जी, आपने बात की बूजी से? नहीं बेटा, अभी नहीं की। फिर कब करेंगी बात अम्मी? एडमिशन हो रहे हैं, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, डेट निकल गई तो साल तो जाया है मेरा। तुम्हें पता है ना मुश्क, तुम्हारे अब्बू जी से कोई भी बात मनवाना इतना आसान नहीं होता। कभी तो बड़ी बड़ी बातें आराम से मान जाते हैं, और कभी छोटी सी बात को लेकर जिद पकड़ लेते हैं, टस से मस नहीं होते। बेटा सोच समझ कर बात करूंगी ना, ये ना हो कि एक दफा ना कह दें फिर हाँ करवाना नामुमकिन होगा। पता है, लेकिन ये बात आपने ही मनवानी है।
आपको मालूम है ना मुझे एमएससी करने की कितनी ख्वाहिश है। बस लेक्चरशिप हासिल करना चाहती हूँ मैं। बताएं ना अम्मी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? वालेकुम अस्सलाम बानो, तुम कब आई? बस अभी तो आई, जब मुझसे आपसे कह रही थी कि उसे जॉब करनी है। भाई मैं तो खुद इस बात की कायल हूँ कि लड़कियों को जॉब जरूर करनी चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट, अपने सारे खर्चे निकल आते हैं। और अच्छा आहिस्ता बोलो, तुम्हारे भाई घर पर है, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो गजब ढा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इफ्तिखार भाई घर पे हैं? मतलब ये सारी बातें उनसे छुप के हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं था कि वो। अब तो पता चल गया है ना बानो आपा, आहिस्ता बोलिए प्लीज। हाँ पता चल गया। अब तो ना मैं मुंह से भाप भी बड़े सोच समझ के निकालूंगी कि इफ्तिखार भाई बैठे। किसी काम से आई थी बानो? जी आपा, वो आप तो जानती हैं मैं काम के बगैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। वैसे मुझे शौक नहीं है इधर उधर चीज़ें मांगने का, घर घर जाके अपने काम से काम रखती हूँ मैं, आपको तो पता ही है। वो एक्चुअली ऑफिस का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ ना, उसके लिए मुझे ब्लू रिबन्स चाहिए थे, होंगे आपके पास? अंबर कमरे में है, उससे ले लीजिए। मैं और अम्मी काम कर रही हैं, काफ़ी मसरूफ़ है। कोई बात नहीं, मैं अंबर से ले लूँगी, नो प्रॉब्लम। वैसे नज़र तो मुझे भी आ रहा है आप दोनों काफ़ी मसरूफ़ हैं काम में। चलती हूँ, ऑफिस। मुश्क, बहुत बुरी बात है बेटा, पड़ोसी हैं, इतने रूखे अंदाज से कोई बात करता है? एक आंख नहीं भाती है मुझे, पड़ोसी कम जासूस ज़्यादा लगती है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। अब इस बात को रहने दो बेटा, फर्क फर्क मिजाज और तबीयत के लोग होते हैं, और कई दफ़ा लोग अपने हालात की वजह से ऐसे हो जाते हैं। ये जल्दी से करो और मेज़ लगाओ, 8 बजने वाले हैं। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। क्या मतलब भूल गई? जब बाप घड़ी की सुइयों के साथ चलता हो ना तो बेटी भूल नहीं सकती। मैं देख रही हूँ तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। सॉरी, ये बानो आप आती है ना हमेशा काम खराब कर। हाँ, उसके ऊपर डाल दो, खुद ना सोचो क्या गलत कर रही हो। जी लगा रही हूँ बस अब। ये क्यों आई थी? बानो की बात कर रहे हैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं? वो अपने दफ्तर का कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, रिबन खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए आई थी। खाम खां दूसरों के घरों में टो लेने की आदत होती है ऐसी औरतों को, जब देखो गली में घूमती रहती है। उनके घर में कोई मर्द नहीं है इफ्तिखार साहब, सिर्फ माँ बेटी हैं तो ज़रूरत के तहत बानो ही को निकलना पड़ता है। कुछ औरतों को वैसे ही चार दीवारी काटती है, ये रिबिन विबिन एक बहाना होता है। इज्जतदार औरतें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती हैं। तुम भी तो हो, बेटियां भी तो हैं हमारी, घर में आराम से सुकून से रहती हैं, गली मोहल्ले नापती नहीं फिरती। खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने आज। खाना आज आपकी बेटी मुश्क ने बनाया है। माशाअल्लाह, जिस घर में भी जाएगी तारीफें ही समेटेगी। वो इफ्तिखार साहब, मुश्क आगे पढ़ना चाहती है। आगे पढ़ने की ख्वाहिशमंद, क्या मतलब है इसका? पढ़ तो लिया जितना पढ़ना था, अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी क्या? वो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स करना चाहती है। अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर दीजिए जल्दी से। हमने कोई मास्टरी नहीं करानी अपनी बच्चियों से। बिरयानी दो। बढ़ेंगे आगे। You know, he trained for it. कैसे मैं देखती नहीं उस तरह की मूवीज। How are you gonna get it? I'll figure it out. You find the bomb, I'll get the detonator. I won't let you down. I won't let you down. Be ready. Look, it's
Ethan. अरे Ethan, come in. ओके Benji, come in. Benji. मैं पूरा खाऊंगी. Anybody? I can do this. What do we got here? We got airspeed. Airspeed. हेलो. सुबह किधर हो तुम? मॉम, वो मैं बोर हो रही थी ना, तो नोमी की तरफ आ गई. हम लोग मूवी देख रहे हैं. अच्छा घर आओ ना प्लीज. मॉम, मैं आती हूँ, बस मूवी खत्म ही होने वाली है. मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा. खाना हम साथ खाएंगे. ओके. लव यू मॉम. लव यू टू. मामा नोमी, ऐसा क्यों है कि जब हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता है. सहबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? I mean, we are friends. अब साथ में वक्त गुजारेंगे तो अच्छा तो लगेगा ना. मूवी देखो, सीन अच्छा. डॉक्टर साहब, मैंने भी रिपोर्ट्स देखी हैं तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं लग रहे. आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक समझे इस्माइल साहब. द थिंग इज कि जो आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैं इस सिलसिले में अभी कुछ हतमी बात नहीं कह सकता हूँ. हमें कुछ टेस्ट कराने होंगे, कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होंगी. किस तरह के टेस्ट? मैं तो सारे टेस्ट करवा चुका हूँ. मैं इस्माइल साहब, आपकी वाइफ की बीमारी एक सीरियस फेज में दाखिल हो चुकी है. कम से कम रिपोर्ट्स और सिम्टम्स खतरे की खबर दे रही है. सीरियस फेज? डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जरा खुल के बयान करें प्लीज. मुझे शक है कि कहीं इनको आंतों का कैंसर ना हो. कैंसर? मुश्क 10:30 बजने वाले हैं और पता है आज फवाद खान की टेलीफिल्म आने वाली है. जी मालूम है. तुम्हारा क्या ख्याल है, हम दोनों बैठ के टीवी लाउंज में वो टेलीफिल्म देखेंगे और अब्बू जी को पता नहीं चलेगा? ओफो, पता नहीं क्या मुसीबत है. हमारा घर है या कोई जेल? अंबर, यही टेलीफिल्म कल 2 बजे दोपहर में रिपीट होगी. चुप करके तभी देखना. मुझे दोपहर में नहीं, मुझे आज ही देखनी है बस. पागल हो गई हो तुम. पता है अब्बू जी को कितना बुरा लगता है रात 10 बजे के बाद हम सब लोगों का जागना. चुपचाप तुम सो जाओ. और जो तुम ये MSc करने के ख्वाब देख रही हो उसका क्या बनेगा? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता, ये अब्बू जी की पसंद और नापसंद देखने के चक्कर में ना हम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे. एक बात तो बताओ, अब्बू जी ने हमें बताया नहीं अभी तक कि किस दिन हम मरेंगे, कितने बजे और कितने मिनट पे मरेंगे. अंबर, ये मजाक की बात है, अलग बात है. दुआ करो अब्बू जी यूनिवर्सिटी के लिए मान जाए. मेरा बड़ा दिल है. मैं ना तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है. क्या? तुम्हें मेरे साथ ना बाहर से जाके वो टीवी ट्रॉली अंदर लानी होगी, और जब हम टेलीफिल्म देख लेंगे तो उसके बाद हम वापस उसकी जगह पे रख देंगे. अब्बू जी को पता भी नहीं चलेगा. नहीं तो अच्छा, अगर तो अब्बू जी को पता चला, मैंने तुम्हें आगे कर देना. मंजूर है, चलो ना.
अच्छा लग रहा है, देखो ना। ऐसे लोग कितनी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, ऐसा लगता है आसान में कर रहा है सब कुछ। बिहेव करना बंद करो। बिल्कुल ऐसी करूंगी, बिल्कुल ऐसी। तुम भी आओ ना। नहीं। तुम फिर से करके दिखाओ, फिर से गीती मत रो, वो जो तुम सोच रही हो वो गलत है। अपने कानों से सुना है मैंने। अरे गलत सुना है तुमने। वो डॉक्टर अपने किसी और पेशेंट के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही थी। और ऐसी कोई बात तुम्हारी रिपोर्ट्स में भी नहीं आई। कसम खाए मेरी, खाए ना मेरी कसम। गीती मेरी बात सुन, यकीन करो मेरा अपनी जिंदगी के हर मरहले पे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें कभी भी किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, अगर गौर करो तो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मंजूर है मुझे। जिंदगी के सवाल का ये सबसे खूबसूरत जवाब है। अच्छा, तो ये अहमियत है, ये औकात है बाप के फैसलों की। हाँ, सॉरी अब्बू जी। मत बोलो ऐसे अल्फाज जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। बेटियां तो माँ बाप की बताई हुई हदें कभी पार नहीं करती, उनकी नाराजगी का ख्याल रखती हैं, उनकी परवाह करती हैं। अब्बू जी, इसमें ना मुझ की कोई गलती नहीं है। मैंने मुझको कहा था कि बकवास बंद करो। खबरदार जो आइंदा ऐसी खराफात देखी, या तो टीवी तोड़ दूंगा या तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। वाह, बड़ी अच्छी तरबियत किया आपने, वाह। जल्दी करो। जी जी। अम्मी वो अब्बू जी सारी रात जागते रहे वो, ठीक से सोए नहीं। तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम्हें डांट डपटने के बाद वो सुकून से जाकर सो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फजूल हरकत करने की जरूरत क्या थी आखिर। अम्मी हम बेटियां हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम इंसान भी तो हैं ना। गलती हो जाती है, ऐसी भी क्या बड़ी बात थी। वो आपने बात की फिर अब्बू जी से? कौन सी बात? अम्मी मेरे एडमिशन की और किसकी? पता वो डेट्स निकले जा रही हैं, अगर डेट निकल गई तो फायदा कुछ नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने तुम्हारे अब्बू जी से बात कर ली थी और वो सोच में भी पड़ गए थे, मैं शायद उनको मना लेती, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी कल रात की हरकत के बाद
अगर तुम्हें यह लगता है कि वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तो तुम्हारी खामख्याली है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। जब बेटियां माँ बाप से छुपकर कोई काम करने लगे ना तो अपना एतबार खो देती हैं और उंगली उठती है माँ की तरबियत पर। मैं किस मुंह से हिमायत करूंगी तुम्हारी? अब 8 बजे पूरे नाश्ता मेज पर होना चाहिए। तुम्हारे अब्बू जी वैसे खफाएं और नाराज होंगे। अब खड़ी मेरी मुंह ना देखो, पकड़ो ये, लेकर जाओ। बट्टा लो, पहली मुझे तुम्हारी वजह से इतनी डांट पड़ी है। हाँ तो और क्या। बच के जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। रायमा, जी मुझे चाय दे दो। जी। अब्बू जी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा ना ख्याल रखूंगी। मैंने ही मुझको मजबूर किया था टीवी ट्रॉली अंदर लाने के लिए। मुझे टेलीफिल्म देखनी थी इसलिए। आई एम सॉरी। तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी? अगर मुझसे इजाजत ले लेती तो शायद मैं तुम्हें इजाजत दे भी देता, लेकिन एक बार चोरी पकड़ी जाए तो फिर माफी की कोई अहमियत नहीं रहती। समझ गई? अब्बू जी हमें माफ कर दें, बल्कि मुझे माफ कर दें। मुझे बड़े होने के नाते इसे समझाना चाहिए था। आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब्बू जी प्लीज आप इस तरह नाराज नहीं हो। बाजार से क्या मंगाना, लिस्ट दे। जी ये बना के रखिए मैंने। नाश्ता? बस हो गया नाश्ता। अल्लाह हाफ़िज़ अब्बू जी। मुश्क, जी अब्बू जी। तुम एमएससी कर सकती हो। कल मेरे साथ चलना अपना फॉर्म भरने के लिए। मगर एक बात का ख्याल रहे, कल रात जो मेरा भरोसा तोड़ा है उस पर एतबार आते आते वक्त लगेगा। जी अब्बू जी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कभी कोई गलती नहीं करूंगी। थैंक यू अब्बू जी। हो गया तुम्हारा ख्वाब पूरा। अल्लाह का शुक्र है। अब्बू जी बहुत अच्छे, वैसे डांटते हैं लेकिन बहुत अच्छे। मेरी समझ में नहीं आता, ये पेरेंट्स अपने आप को समझते क्या है? खुद तो हर वक्त घर से बाहर होते। हम थोड़ी सी भी देर के लिए घर से बाहर जाएं तो 100 सवाल, 100 एलिगेशंस कि भाई कहाँ गई थी तुम, क्यों गई थी, लेट नाइट क्यों वापस आई, ड्राइवर से गाड़ी क्यों ली है। यार आई एम सिक ऑफ दिस नॉनसेंस मैन। माय डियर स्वीटहार्ट, इंसान घर बदल सकता है, माँ बाप नहीं। सो जो है जैसा है उस पर तुमसे सब्र तो होगा नहीं, शुक्र से काम चला लो। हो रियली? किस बात का शुक्र अदा करूं मैं मिस्टर नोमी? कल रात को मुझे डैड से इतनी डांट पड़ी है। आई एम सिक ऑफ दिस मैन। एक काम करते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। व्हाट एडवेंचर? मैं और तुम घर से भाग जाते हैं। You are funny, Saiba. You are really funny. नोमी, आई एम नॉट किडिंग। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं और तुम साथ मिलकर ये एडवेंचर कर सकते हैं। हम घर से साथ भाग सकते हैं। मैं घर से भागूं, वो भी तुम्हारे साथ? इट्स अ जोक यार, क्या बात कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? You think I am not good enough for you? हाँ? You know what? मैं एक नंबर की स्टूपिड लड़की थी जो तुम्हें गलत समझे। अरे रुको, सहबा, सहबा मेरी बात तो सुनो।
लिसन टू मी, ये तुम इतनी सेंसिटिव कब से हो गई हो? हाँ, तुम्हारे मेरे बीच तो कैसा कैसा मजाक था, कभी बुरा नहीं माना तुमने, तो अब अचानक क्या हुआ? क्यों बिहेव कर रही हो ऐसे? नोमी, आई थॉट वी वर गुड फ्रेंड्स। हम एक दूसरे की दिल की बात समझ सकते हैं, लेकिन आज तुमने प्रूफ कर दिया कि एक लड़का एक लड़की की दिल की बात समझ ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की बन जाता हूँ बस। सीरियसली नोमी, मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत महसूस हो रही है। अच्छा दोस्त, वो दोस्त ना जो तुम्हारे साथ घर से भाग जाए, राइट? सेट। नोमी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना? Because I swear I really, really like you. साहिबा, माय डियर साहब, यार तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो घर से भागकर शादी करेगी, ना ही मैं ऐसा लड़का। हम नॉर्मल शादी करेंगे ना। Are you serious? 100%। Oh my God, नोमी, तुमने ये कह के ना मुझे इतना खुश कर दिया कि मैं हवाओं में उड़ने लगी हूँ। Seriously man, I was waiting for this moment कि कब तुम मुझसे आके ऐसी बात करोगे। And you know what, Nomi? I have so many guy friends, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए भी इस तरह की फीलिंग्स नहीं है जिस तरह की तुम्हारे लिए। I know that, sweetheart. I really know it. I'm so excited, so excited. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी दोस्ती एक नए रिश्ते में बदलने वाली है। देख लो। And you know what? आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हारा ये जो जर्मन शेफर्ड है ना, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। Really? Come, Sarah. क्या ठीक ठाक चलिए। वालेकुम ठीक। क्या बात है इस्माइल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट लग रही है मुझे। किसकी है? गीती की रिपोर्ट है। क्या है इन रिपोर्ट्स में? ये तो डॉक्टर ही देख के बताएगा। तुम इतने परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। बस दुआ कीजिएगा इफ्तिखार भाई कि सब खैर खैरियत हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल दुआ करूंगा, अल्लाह पाक अपना रहम करेगा। तुम लोग भी नहीं यार, एक नंबर के वो क्या? कमीने। वो कैसे? यार तुम लोग की ग्रेड्स कुछ और आते हैं और तुम लोग अपने पेरेंट्स को कुछ और बताते हो। फिर तो हम अक्लमंद हुए ना। अरे ग्रेड्स का बता देंगे तो माँ बाप से मार नहीं पड़ेगी क्या यार? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ना तुम लोग को तब मानूंगी जब तुम लोग मास्टर्स के लिए मेरिट पे एडमिशन लेके दिखाओ। मेरिट पे हम लोग एडमिशन लेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये सिफारिश माँ बाप का पैसा किस लिए होता है? हमारे लिए। तुम्हें हो क्या गया है? गाइस, वो देखो, ट्रू ब्यूटी। Really? Pure beauty? Beauty? My foot. ये बैकवर्ड दकियानूसी लड़की जो सर से पांव तक दुपट्टे में लिपटी हुई है, बाप के पीछे जानवर की तरह चलती हुई जा रही है, ये तुम्हें ब्यूटी नजर आती है? I cannot stand such girls. I hate such hypocrites. इसे कहाँ दुपट्टे वाली पसंद आएंगी, इसे तो वो पसंद आएंगी जीन्स और टी शर्ट वाली जो सारा दिन इसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। राइट नोमी? कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है, ब्यूटी मेरी वीकनेस है, दोस्ती करने जा रही हूँ इससे। चले जी, सब मिलकर साहिबा की फातिहा ख्वानी करेंगे।
वालेकुम। Hi, I'm Saiba Khan. What's your good name? मुश्क इफ्तिखार। नाम भी तुम्हारे जैसा खूबसूरत है। आप पहले यहाँ कभी नहीं देखा? जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आई हूँ, एमएससी के लिए। ओह, जी well, how can I help you? शुक्रिया। मेरे अब्बू जी हैं वहाँ पे अंदर एडमिशन ऑफिस में, फॉर्म लेने के लिए गए हैं। I really hope कि तुम्हारा जल्द से जल्द यहाँ एडमिशन हो जाए ताकि तुम्हारा जैसा खूबसूरत और फ्रेश चेहरा मुझे रोज देखने को मिले। Well, I need to go. It was nice meeting you. यही